हेलो गाइस, वेलकम टू गेम देव हिंदी। तो आज हम मॉडल करेंगे ये लो पॉली बोट कुछ इस तरह की। तो ये बोट बहुत ही लो पॉली में है, केवल 890 फेस में। तो ये बोट 1000 पॉलीगॉन्स के नीचे है। तो मैंने ये नया प्रोजेक्ट बना लिया है ब्लेंडर में, और ये इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। फिर ऐड करता हूँ शिफ्ट ए से एक प्लेन को, एन प्लेन खोल देता हूँ, और इस बोट के वाई एक्सिस में डायमेंशन होंगे 6। तो स्केल वाई 3 कर देता हूँ। तो ये वाई एक्सिस में 6 मीटर का डायमेंशन हो जाएगा। फिर इसकी जो विड्थ है वो होगी करीब 2.5 में। तो अब इसकी जो पौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो होगी 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर एक्स एक्सिस में मैंने कर दिए है। एन की से एन पर हाई कर देता हूँ, और कंट्रोल ए से स्केल को यूनिफॉर्म कर देता हूँ। अब हम टैब की से एडिट मोड में जाएंगे और कंट्रोल आर से लूप कट ऐड करेंगे, और माउस व्हील से 4 लूप कट को बढ़ाएंगे। लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक से लूप कट को छोड़ देंगे उसी जगह पे। आगे के 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लूँगा और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन कर दूंगा। आप चाहे तो ओ की से भी उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और हमें ये 2 वर्टेक्स को आपस में मर्ज करना है, इसलिए हम ऑटो मर्ज वर्टेक्स को ऑन कर देंगे और स्केल करेंगे। आप माउस व्हील से ये सर्कल को बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे, और कुछ इतना बड़ा सर्कल रखता हूँ मैं और 0 प्रेस करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह जुड़ जाएंगी वर्टेक्स। आखिर के 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी स्केल करूँगा थोड़ा, और माउस व्हील से ये सर्कल को थोड़ा बढ़ाऊँगा, घटाऊँगा, एडजस्ट करूँगा, और कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। तो ये कुछ बोट के बीच का शेप बन गया है। अब मैं फेस मोड में जाऊँगा 3 की से, और ये ऊपर के सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा और आई की से थोड़ा इंसर्ट करूँगा, तो कुछ इस तरह। अब हमें ये आजू बाजू के जो फेसेस है वो सिलेक्ट करने हैं। तो इसलिए मैं दबाऊँगा कंट्रोल आई, तो ये इन्वर्स में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं 3 दबाकर साइड मोड में जाऊँगा और ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ कर दूँगा, और ई दबाकर एक्सट्रूड करूँगा कुछ इस तरह। तो ये बोट का शेप, बेसिक शेप दिखने लगेगा। तो अब मैं कंट्रोल आर से अंदर की तरफ 4 ऐसे लूप कट बनाऊँगा, और 3 दबाकर फेस मोड में जाऊँगा और ये एज को ऑल्ट क्लिक से सिलेक्ट करूँगा, और ये दूसरे एज को ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लूँगा, और ऑल्ट ई प्रेस करूँगा और नॉर्मल की तरफ एक्सट्रूड करूँगा अंदर की तरफ कुछ इस तरह। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब मैं बाहर की तरफ 4 लूप कट ऐड करूँगा। 3 दबाकर फेस मोड में जाऊँगा और ये ऊपर का जो फेस लाइन है वो सिलेक्ट करूँगा। 3 दबाकर साइड मोड में जाऊँगा और ऑल्ट ई से कुछ इस तरह एक्सट्रूड कर दूँगा, थोड़ा सा कुछ इस तरह। और ये दूसरा नीचे का फेस सिलेक्ट करूँगा और उसे भी ऑल्ट ई दबाकर कुछ इस तरह एक्सट्रूड करूँगा, लेकिन पहले से थोड़ा कम। फिर से दूसरा एज सिलेक्ट करूँगा
और फिर से नॉर्मल की तरफ पहले वाले से कम थोड़ा एक्सट्रूड कर दूंगा और फिर से ऑल्ट दबाकर ये तीसरा और आखिरी जो फेस लूप है वो सिलेक्ट करूंगा और नॉर्मल की तरफ ऐसे थोड़ा स्केल कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये नीचे की तरफ ये थोड़ी जगह रह गई है क्योंकि हमने एक्सट्रूड किया था इसलिए। तो अब मैं 2 दबाकर एज मोड में जाऊंगा और ये ऑल्ट क्लिक से ये एज लूप को सिलेक्ट करूंगा और ये अंदर का ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह। लेकिन ये लूप नहीं बन रहा तो मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाकर फिर से ये वाला लूप सिलेक्ट करूंगा और ये आखिरी वाला कुछ इस तरह सिलेक्ट कर लूँगा ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से। और मैं राइट क्लिक करूँगा और ब्रिज एज लूप्स को सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये जो ऐसे ये फेसेस है वो फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब मैं 3 दबाकर फेस मोड में जाता हूँ और ये फेस ये फेस ये फेस ये फेस और ये 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा। 3 दबाकर साइड मोड में जाऊँगा और थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दूँगा कुछ ऐसे। तो ये इस तरह बाहर आ जाएंगे फेसेस और स्केल करूँगा लेकिन ये स्केल सही तरीके से नहीं हो रहे। तो मैं ये ऑप्शन में जाता हूँ और इंडिविजुअल ओरिजिन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह स्केल हो जाएंगे इंडिविजुअली। तो ये हमारा लो पॉली बोर्ड तैयार है। तो मैं अब एक फ्लैग बनाता हूँ। तो शिफ्ट ए मैश प्लेन क्लियर करूँगा, साइड मोड में जाऊँगा, रोटेट वाई करूँगा और 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा और यहाँ मूव कर दूँगा और इसे थोड़ा स्केल कर दूँगा अंदर की तरफ कुछ इस तरह। स्केल वाई करूँगा थोड़ा सा और कंट्रोल इसे स्केल को यूनिफॉर्म कर दूँगा। और मैं अब ये मॉडिफायर टैब में जाऊँगा और सॉलिडिफाई को ऐड करूँगा। तो ये प्लेन जो है वो कुछ इस तरह सॉलिड हो जाएगा। आप यहाँ से थिकनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं 0.02 करूँगा या फिर 0.01 ही ठीक है और मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। तो अब मैं ये रोटेशन को यूनिफॉर्म कर दूँगा कंट्रोल ए रोटेशन से। तो ये यूनिफॉर्म हो जाएंगे। फिर मैं जाऊँगा एडिट मोड में, 3 दबाकर साइड मोड में जाऊँगा और कंट्रोल आर से एक लूप को ऐड करूँगा और यहाँ इस तरफ मूव कर दूँगा। फिर से इसके बीच में कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करूँगा। 7 की से टॉप मोड में जाऊँगा और स्केल एक्स करूँगा। तो ये कुछ इस तरह लकड़ी जैसा हो जाएगा। 3 दबाकर साइड मोड में जाऊँगा, जी दबाकर वाई फ्रेम मोड में जाऊँगा और ये आगे का ये एज है वो सिलेक्ट कर दूँगा, ये फेस है। जी दबाकर फिर से सॉलिड मोड में जाऊँगा और स्केल 0 कर दूँगा। तो ये फ्लैग का आकार कुछ इस तरह बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 दबाकर साइड मोड में जाता हूँ, जी दबाकर वाई फ्रेम मोड में जाता हूँ और ये लकड़ी का हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह और पी दबाऊँगा और इसे सिलेक्शन से सेपरेट कर दूँगा। तो ये लकड़ी का टुकड़ा है वो सेपरेट हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और सिर्फ ये लकड़ी का टुकड़ा सिलेक्ट कर लूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा। 3 दबाकर फेस मोड में जाता हूँ और ये नीचे का जो फेस है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ
कुछ इस तरह। फिर से मैं साइड मोड में जाता हूँ 3 दबा के और एक्सट्रूड कर दूंगा कुछ इस तरह, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो फिर से मैं सॉलिड मोड में जाता हूँ और इस फ्लैग को ये बोर्ड के आगे रख देता हूँ कुछ इस तरह। तो ऐसे एक फ्लैग भी तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अब मैं बनाता हूँ इस बोर्ड के बीच में लगने वाले लकड़ी के कुछ टुकड़े, जिसे बोट में बैठ सकते हैं। तो शिफ्ट ए, मैश में क्यूब बनाऊंगा और टॉप मोड में जाऊंगा। फिर इसे थोड़ा स्केल करूंगा अंदर की तरफ, मे बी यहाँ तक, और स्केल एक्स करूंगा, यहाँ तक स्केल कर लूँगा, यहाँ तक, और स्केल जी उसे मैं 0.1 कर देता हूँ। जी थोड़ा ऊपर लाऊंगा कुछ इस तरह। फिर से मैं एडिट मोड में जाता हूँ और कंट्रोल आर से 4 लूप कट ऐड करूँगा। फॉरवर्ड स्लैश से आइसोलेशन मोड में जाऊँगा और ये ऑल्ट क्लिक से ये एज सिलेक्ट करूँगा और कुछ इस तरह रोटेट कर दूँगा कुछ इस तरह। तो ये डिटेलिंग ऐड हो जाएगी। फिर से मैं फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करूँगा और इन टुकड़ों को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके थोड़ा मूव करूँगा कुछ इस तरह। और स्केल एक्स करूँगा इस लकड़ी के टुकड़े को, शिफ्ट डी, स्केल एक्स, और थोड़ा वाई में भी स्केल कर लेता हूँ। फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे और मैं इस तरह इन लकड़ी के टुकड़ों को रख दूंगा बोट के बीच में। तो इस तरह हमारी बोट तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसे कलर करते हैं। उसके लिए जाते हैं शेडिंग टैब में और ये बोट को सिलेक्ट कर लेते हैं और न्यू मटेरियल बनाएंगे और कुछ ऐसा रंग देते हैं लाल कलर का, थोड़ा सा लाइट कलर का रेड कलर देंगे। आप चाहें तो ये कुछ लकड़ी का ऐसा कलर का भी दे सकते हैं। तो मैं ये कलर देता हूँ कुछ इस तरह और इसकी रफनेस को 1 कर देंगे। फिर से ये लकड़ी का टुकड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू मटेरियल बनाऊंगा, रफनेस को 1 करूँगा और बेस कलर को कुछ इस तरह का रंग दे देता हूँ, कुछ ऐसा कलर, ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब मैं ये फ्लैग को सिलेक्ट करूँगा, उसे भी एक मटेरियल दूंगा और इसे लाल कलर दे देता हूँ और ये लकड़ी के टुकड़े को कुछ इस तरह का कलर दे देता हूँ और ये बाकी के जो टुकड़े हैं लकड़ी के उसे सिलेक्ट कर लूँगा और आखिर में ये कलर किया हुआ टुकड़ा सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल एल प्रेस करूँगा और मटेरियल को सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये दूसरे लकड़ी के टुकड़ों पर भी जो कलर है वो असाइन हो जाएगा। लेआउट टैब में चलता हूँ और हमारा बोट इस तरह रेडी हो जाएगा। तो अब मैं बनाऊंगा वाटर यानी कि पानी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन को ऐड करूंगा और उसे स्केल कर दूंगा 10 जितना, जैसा कि आप देख सकते हैं 10, और कंट्रोल ए से अप्लाई स्केल करूंगा
फिर मैं एडिट मोड में जाऊंगा और लूप कट ऐड करूंगा, 10 कट ऐड करूंगा और इस साइड भी 10 कट ऐड करूंगा। नंबर पेड़ में 7 की से मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और फॉरवर्ड की से आइसोलेशन मोड में जाऊंगा और रैंडमली वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किधर। फिर मैं एक दबाकर फ्रंट व्यू में जाऊंगा और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करूंगा और यहाँ रैंडम सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं GZ को प्रेस करूँगा और कुछ इस तरह सर्कल को एडजस्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा और ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा तो ये हमारा वाटर तैयार है। फिर मैं जाऊँगा शेडिंग टैब में और एक नया मटेरियल बनाऊँगा और बेस कलर को लाइट ब्लू कलर दूंगा कुछ इस तरह का। अब मैं फिर से लेआउट टैब में जाऊंगा और मटेरियल प्रीव्यू में जाऊंगा और इस वाटर लेवल को जी की से थोड़ा ऐसे नीचे कर दूंगा तो ये बोट में अंदर की तरफ नहीं दिखेगा। तो ये हमारा वाटर भी तैयार है। अब मैं कैमरा को सेट करता हूँ, 0 दबा के कैमरा मोड में जाता हूँ, ये कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एन की से व्यू में जाऊंगा और कैमरा टू व्यू को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं ये एक एंगल को सेट करता हूँ कुछ इस तरह, ठीक रहेगा। थोड़ा ऐसे, हाँ ये ठीक है। अब मैं 0 दबाकर कैमरा मोड से भराता हूँ और ये पॉइंट लाइट को सिलेक्ट कर लूँगा और ये लाइट प्रॉपर्टी में जाऊँगा और पॉइंट के स्थान पे सन को सिलेक्ट करूँगा और स्ट्रेंथ को 7 कर दूँगा। अब मैं ये रेंडर प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ये पॉइंट लाइट को अच्छे से एंगल में सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह, जैसा कि सन कैसे अर्थ पे पड़ता है कुछ इस तरह, और ऐसा एंगल बनेगा कुछ इस तरह का। थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ तो इस तरह लाइट का एंगल भी बन चुका है। तो अब ये रेंडर टैब में एम्बिशन एक्लूशन को ऑन कर लेंगे, ब्लूम को ऑन कर लेंगे और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी ऑन कर लेंगे और नीचे जाएंगे और कलर मैनेजमेंट में लुक को हाई कॉन्ट्रास्ट पे ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह का सीन दिखेगा। और अब हम इसे रेंडर करेंगे इमेज को तो ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम लो पॉली में। आप डिफरेंट एंगल को भी सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं ये एंगल ले लेता हूँ अभी कुछ इस तरह से और फिर से रेंडर करता हूँ तो ये सीन भी अच्छा दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमें और ब्लूम इफेक्ट भी दिख रहा है इधर वाटर में। तो मैं इस इमेज को सेव कर लूँगा, इमेज सेव। तो इस तरह आप एक लो पॉली बोर्ड को मॉडल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गेम देव हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ। थैंक यू।